हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश स्मार्ट गुरु। आज मैं आपके लिए जीडीएस ऑनलाइन का फुल प्रोसेस और नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूं, जिससे आप लगभग इसमें देखिए आपका ग्रामीण डाक सेवा में लगभग 40,889 वैकेंसीज आए हैं और इसका स्टार्टिंग डेट जो है आपका 16 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट 16 फरवरी 2023 है फ्रेंड्स। और ये इसमें इसमें एग्जाम से कम और इसमें आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होता है, तो इसलिए इस फॉर्म को भरना ना भूले। चलिए मैं आपको इसके फुल प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ क्लिक टू अप्लाई नाउ, ये इसका इंडियन पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। या तो आप फ्री जॉब में जाकर के भी जीडीएस ऑनलाइन प्रोसेस का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या फ्री जॉब अलर्ट में भी जाकर के आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे आपका प्रोसेस बुझाए आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्लिक टू अप्लाई नाउ। देखिए अब इसका फुल नोटिफिकेशन आपको डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट डेट आपका 27 जनवरी 2023 से चालू कर दी गई है और इसका लास्ट डेट आपका 16 फरवरी 2023 है। और इसमें अगर किसी तरह का फॉर्म भरने में अगर गलती हो जाता है तो इसका एडिट और करेक्शन डेट भी दिया गया है कि आप 17 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक उसमें जो भी मिस्टेक है उसमें सुधार कर सकते हैं। और ये वैकेंसी जो है आपका 10th लेवल के आधार पर निकाला गया है, इसलिए इस वैकेंसी में जिनका आयु 18 वर्ष हो चुका है वो फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अब इसमें जो एज क्या है, जीडीएस के लिए एज क्या, मिनिमम एज जो है 18 साल है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और एज के आधार पर भी उसमें कुछ आपका रिलैक्सेशंस भी दिया गया है। जैसे एससी और एसटी के लिए 5 ईयर, यानी आपका एज अगर 40 वर्ष का हो गया तो 45 वर्ष के आयु तक का भी वह भर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए नो रिलैक्सेशन, ईडब्ल्यूएस और जनरल के कोई छूट नहीं दी गई है। प्लस पीडब्ल्यूडी यानी जो व्यक्ति विकलांग है उसके लिए 10 ईयर, और जो व्यक्ति विकलांग और ओबीसी दोनों 13 साल, जो व्यक्ति विकलांग और एससी एसटी है वो 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए इसके लिए जो जरूरी होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट 10th स्टैंडर्ड कहता है जो विद्यार्थी सेकेंडरी स्कूल का यानी 10th पास है वे सभी इसको भरने के योग्य हैं। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th दिया गया है, चाहे किसी भी बोर्ड के सीबीएसई हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे किसी भी स्टेट के बोर्ड हो, तो 10th पास होना चाहिए। नंबर बी, द एप्लीकेंट शुड हैव सबमिटेड द लोकल लैंग्वेज कहता है कि उसमें जो भी आपका कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं वो अपना लैंग और लोकल लैंग्वेज है। जैसे आप झारखंड है तो जो भी भर सकते हैं, बंगाल के तो जो आपका लोकल लैंग्वेज है तो लोकल लैंग्वेज भी कंपलसरी है, एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड एज कंपलसरी या इफेक्टिव सब्जेक्ट। अदर क्वालिफिकेशन में देखिए और क्या मांग रहा है कि आपको क्या क्या और अनुभव होना चाहिए 10th पास के अलावा। तो 10th पास के अलावा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मस्ट है। 6 मंथ का हो चाहे 1 ईयर का हो, आप एक सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना चाहिए नॉलेज के साथ साथ। फिर नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। और एडुकेट मीन्स ऑफ द लाइवलीहुड। रिजर्वेशन, नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट क्या है तो पोस्ट आपका देखी है नंबर 1 में है BPM/ABPM यानी डाक सेवा। कैटेगरी डिजेबिलिटी कहता है इसमें आपका जो विकलांग है LV यानी लोअर विजुअल जिसका कम दिखाई देता है, डी डम्प, हेयरिंग, ये सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को भरने के लिए जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन है कर दिया गया है। आप इस यहाँ पर भी जाकर क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे और मैं कुछ आपको बता देता हूँ क्या क्या आप सर्टिफिकेट लेके जाइएगा फॉर्म भरने के लिए, उसके भी सारे डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ।
अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड की जरूरत पड़ेगी? पहला तो है कि रीजेंट फोटो, जेपीजी में एक फोटो होना चाहिए जिसका साइज जो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपको चाहिए। सिग्नेचर में 50 नॉट एक्सीड 20 KB, 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं इसको ऑनलाइन प्रोसेस पे आता हूं। और वैकेंसी का डिटेल्स भी दिया गया है कि आपका आंध्र प्रदेश में कितना सीट है, आसाम में कितना सीट है, छत्तीसगढ़ में सीट है, क्योंकि हर राज्य के अनुसार अलग अलग डाक सेवा के लिए वैकेंसी आई है। तो आप अपना चूज कर लेंगे आप किस स्टेट के हैं, उसी स्टेट का फॉर्म भरें और उसमें देख लें कि आपका कितने पोस्ट वैकेंट हैं। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई करने के सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आफ्टर आपका लॉगिन होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन पर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। देखिए इस तरह का आपका फर्स्ट ओपन विंडो ओपन हो जाएगा। कहता मोबाइल नंबर, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद वैलिडिटी मोबाइल नंबर पे क्लिक करें। जैसे वैलिडिटी मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा उसको सबमिट कर दें। इससे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद देन आफ्टर आप अपना यहाँ ईमेल आईडी लिख करके इसे वेरीफाई कर दें। ठीक है, वेरीफाई कर दें और इसमें भी एक ओटीपी आपका चला जाएगा। फिर ईमेल में जो आपका ओटीपी गया उस ओटीपी को यहाँ पर ही फिलअप कर दें। यहाँ पर मेल को ओपन कर लेते हैं। अब मेल में जो आपका ओटीपी जाएगा उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। देखिए मैं यहाँ पर मेल ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका ईमेल में आपका नोटिफिकेशन आ गया होगा। ओटीपी क्लिक कीजिए और जो ओटीपी आपको दिखाई देगा यहाँ पर इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप अपने फॉर्म में आ जाए और यहाँ पेस्ट कर दें या फिर टाइप कर दें। उसके बाद सबमिट कर दें। इससे क्या होगा, आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिख दिए तो यहाँ फादर नेम लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपने यहाँ पर टाइप कर दें। डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर, आप अपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लें।
उसके बाद कम्युनिटी, कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी, जनरल। जैसे मैं यहाँ पर जनरल में भरना चाह रहा हूँ तो अनरिजर्व में क्लिक कर देता हूँ। उसका सर्कल विच ऑफ सेकेंडरी पास, कि आप कहाँ से मैट्रिक पास किए हैं, तो जिस स्टेट के आप अपना स्टेट ले लें। फिर ईयर ऑफ पासिंग, कि कौन साल आप मैट्रिक पास किए हैं, टाइप कर दें। उसके बाद इंटेट कैप्चा, जो आपके पास कैप्चा साइड में दिखाई दे रहा है उसे टाइप कर दें। तो एक बार सारे फिर से देख लें और उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दिखाएगा फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब आपका फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर शो करेगा। देखिए अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सेकंड में दे रहा आपका अपलोड फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पर आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। देखिए अब इस फॉर्म में नाम, फादर नेम सब आपका आ चुका है। अब इसका सेकेंड स्टेप भरा जा रहा है। अब इसमें देखिए नीचे आधार नंबर थे, आप अपने यहाँ आधार नंबर टाइप करें। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, क्या आप विकलांग है? अगर विकलांग है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। टाइप ऑफ अगर विकलांग है तो उसमें क्या टाइप ऑफ डिजेबिलिटी है। यह कैटेगरी वाइज आपका देगा। अब उसको लैंग्वेज स्कूल स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, 12 नंबर कॉलम में जो है आपका लैंग्वेज दे रहा है कि आप मैट्रिक में आपका किस लैंग्वेज में आप एग्जाम दिए थे। अगर हिंदी है तो हिंदी, गुजराती है तो गुजराती। तब मैंने हिंदी में यहाँ दिया था इसलिए हिंदी को मैंने टिक किया हूँ। उसको यहाँ ओके कर दें। उसके बाद है व्हाट एवर एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉयड हैं? अगर कुछ काम करते हैं, नहीं करते हैं तो नो कर दें। उसके बाद अगर करते हैं तो यस कीजिए और उसका एनओसी देना पड़ेगा कि मैं फॉर्म को भरना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखिए फोटो लेने, फोटो बोला 50 से 200 50 केबी तक से हाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 डीपीआई में स्कैन होना चाहिए। या पिक्सल में अगर चाहिए तो 200 गुना 230 पिक्सल। और सिग्नेचर जो आपका है मैक्सिमम साइज जो है 20 केबी। तो चलिए मैं यहाँ से चूज करता हूँ फोटो। फोटो लेने के बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, फोटो जहाँ पर आपका सेव है यहाँ फोटो में आ गए, फोटो को ले लिया। तो फोटो का साइज 50 केबी से ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं साइज को इसको रिड्यूस करूंगा। तो फोटो रिड्यूस करने के माउस पे राइट बटन दबाएं। उसके बाद ओपन विथ में जाएं। ओपन विथ में आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में चले जाएं। उसके बाद पिक्चर में जा करके रिसाइज कर दें। रिसाइज में आप जो भी साइज करना चाहें रिसाइज करके यहाँ पर क्लोज करके सेव कर दीजिए। उसके बाद फिर से देख लीजिएगा आपका फोटो का साइज जो 50 के भी, माउस का राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं और देखिए आपको यहाँ पर साइज दिखाई देगा 1 MB। अभी भी बहुत बड़ा है फोटो। फिर से राइट बटन क्लिक करें, ओपन विद पिक्चर मैनेजर में जाएं। तो क्लोज करके सेव कर दें। अब यहाँ पर एक ओपन कीजिए, देखिए आपको फोटो आ गया। उसके बाद आप सिग्नेचर लेते हैं। सिग्नेचर को भी साइज रिड्यूस कर लीजिए, चाहे मैक्सिमाइज करें तो मैक्सिमाइज कर लें। अब यहाँ पर फोटो स्कैन किया हुआ है, सॉरी सिग्नेचर। अब राइट बटन क्लिक करके ओपन विथ में जाए और फिर से माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में जाए और पिक्चर टूल्स में जाकर क्रॉप लें। क्रॉप लेने के बाद यहाँ से क्रॉप कर लें, रोटेट, इसे रोटेट भी कर लें। तो पिक्चर में जाके क्रॉप कर दें। क्रॉप करने के बाद क्लोज करके सेव कर दें।
और ओपन कर दें। तो देखिए आपका सिग्नेचर बैग गया, उसको तब सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद फिर से आपको एक बार पूरा दिखाई देगा नोटिफिकेशन, ऐसे फिर से देख लें। अगर सब सही लगे तो नीचे डिक्लेरेशन पर टिक करके और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ग्रामीण डाक सेवा का हो गया है। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, जिससे आप इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद क्लिक टू अप्लाई। कॉपी जब कर सकते हैं या फिर इसको पेज में अपना लिख के रख लें रजिस्ट्रेशन नंबर को, ताकि सेकेंड स्टेप करने में आपको दिक्कत ना हो। कॉपी करने के बाद क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करें। अब देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। आप सर्कल अप्लाइंग, अब यहाँ से स्टेट लेना होगा कि आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने सबमिट कर दिया। फिर से एक मोबाइल पर ओटीपी की जाएगा, जिस ओटीपी को डाल 50 स्मॉल लेटर में ही लिखिएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डालिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। दिखा रहा इनकरेक्ट ओटीपी। टू ए 386 2A। कैप्चा फिर से इनपुट कीजिए, RNTE। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। हो चुका है। अब आपका एड्रेस कम्युनिकेशन डालना होगा, तो जो एड्रेस आपका एड्रेस डाल दीजिए। के बाद एक पोस्ट PS थाना सब इंक्लूड कर दें। पंचायत ब्लॉक जो भी है उसको भी पुट कर दें। पिन कोड डाल दें, परमानेंट एड्रेस को। उसके बाद कहता सिलेक्ट बोर्ड, कि आप सिलेक्ट बोर्ड कहाँ से दिए हैं। सेंट्रल सेंट्रल, अगर स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड ले लें। सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन विथ एडिशनल सब्जेक्ट, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल विथ 6 सब्जेक्ट, फिर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट 7 सब्जेक्ट। जो आपका मैट्रिक में जितना सब्जेक्ट हो उसी के आधार पे आप लीजिएगा। उसके बाद मार्क्स, मार्क्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको भरने के लिए आएगा कि आपका कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर लाए हैं। तो सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश में कितना नंबर, तो इंग्लिश में नंबर पुट करें। इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट है तो संस्कृत, संस्कृत को भी लिख दें। मैथमेटिक्स में कितना आया है वो लिख दें। साइंस में कितना आया है तो भी टाइप कर दें। इसको तो इसके साथ आपका जो सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर टाइप कर दें।
उसका सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। You're not local language Jharkhand circle, please check. अब सबमिट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका फॉर्म आगे कंप्लीट हो चुका है। अब सिलेक्ट डिवीजन अप्लाई है, किस डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। मैं धनबाद डिवीजन में अप्लाई करना चाहता हूँ, धनबाद तो दिखा रहा धनबाद में कोई पोस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। देवघर डिवीजन देखते हैं, तो देवघर डिवीजन में आपका सीट खाली है। तो देवघर डिवीजन से आप भर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर से अब उसका सेकेंड स्टेप के लिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पुट कर दें, बस सर्कल, जो सर्कल आपका सर्कल ले लें, बस सबमिट कर दें। तो फिर से आपका एक OTP जाएगा।8B7B11 तो कैप्चा पुट कर दें जी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ से आप डिवीजन ले लें। देखिए अब यहाँ से मैंने डिवीजन सिलेक्ट कर लिया। जिस डिवीजन आप भरना चाहते हो डिवीजन आप ले लीजिए। यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा कि प्रेफरेंस क्या चाहते हैं। रांची डिवीजन में है तो रांची डिवीजन में कितना नंबर प्रेफरेंस दिखाई देता है। तो रांची में आपको दिखा दे रहा है कि 1200 पोस्ट ₹12,000 का पेमेंट वहाँ पर आपको देगा। पोस्ट प्रेफरेंस डाल दें, नंबर 1 में इसको रखना चाहिए 1 कर दें। और भी यहाँ पर बहुत सारे आपका पोस्ट डिवीजन दिखाई दे रहा है, आप डिवीजन चेंज करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने सिंहभूम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर बहुत सारे और डिवीजन दिखा रहे हैं। डिवीजन प्रेफरेंस में किसको पहले प्राथमिकता, जैसे इसको 1 2 3 4 दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक कर दें। टिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गया। अब आपका यहाँ एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो गया। और अब इस फॉर्म को सक्सेसफुल होने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं। प्रिंट में जाएं और प्रिंट निकाल के रख दें।
ये हो गया आपका फुल प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप एसएससी जीडी का ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। और जब भी आप अपने सागर कैफे में जाएं तो इसमें यहाँ पर फिलहाल तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसलिए आपका सिर्फ फोटो और सिग्नेचर से ही काम चल जाएगा। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर आपसे सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट सब भी बना के रेडी रखें। इसलिए और ये जो फॉर्म जो है आपका जितना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है और कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्लस इसमें आप अपना टाइपिंग स्पीड भी बढ़ा कर रखें, ताकि कभी भी आपको टाइपिंग स्पीड भी देख सकता है। ये हो गया आपका ग्रामीण डाक सेवा का ऑनलाइन का फुल प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। जाहिर सी बात है इस वीडियो के द्वारा देख करके आपके इसका सारे नोटिफिकेशंस, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसको कैसे आप अपने घर बैठे या में जा करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इस तरह किसी फॉर्म में अगर भरने में आपको दिक्कत हो तो चाची बाजार में आ जाएं और वेद प्रकाश एक साइबर कैफे होगा जिसमें जाकर के आप सारे हेल्प को ले सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट नॉलेज आपको दिया जाएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह का ऑनलाइन प्रोसेस वीडियो आपको आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको पूर्व में दिया जा सके। थैंक यू, धन्यवाद।